हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अ, एक जो टर्म हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमी में, जिसे हम लोग गिग इकोनॉमी भी कहते हैं, गिग वर्कर भी कहते हैं। तो गिग वर्कर की अभी नाउ सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि जो लोग ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं, जो ऑनलाइन सामान जो लोगों के यहाँ पहुँचाते हैं, जो आप लोग ऑर्डर करते हैं, जो गिग वर्कर होते हैं, तो उनकी डिफ़िकल्टीज़ को लेकर के आज हम बात करेंगे कि जो लगभग इंडिया में अगर बात करें तो 4 करोड़ पीपल दे आर नाउ सर्विस इन ऑनलाइन डिलीवरीज, जो लोगों तक सामान पहुंचाते हैं। बट उनकी सिचुएशन को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि लोगों को जो वर्कर हैं, जो डिलीवरी बॉय हैं, उनको अच्छी पेमेंट आउट नहीं होती है। कंपनियां तो यूनिकॉर्न बन गई, जिनकी टर्न नेटवर्थ जो है कि आई थिंक यूनिकॉर्न भी बन गई। यूनिकॉर्न का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि जिनकी जो नेटवर्थ होती है जो कंपनी की, वो 8,000 करोड़ से ज़्यादा होती है, उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। जो कंपनी 8,000 करोड़ जिसका नेटवर्थ हो जाती है, उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। ठीक है, आई थिंक 1 बिलियन। तो ऐसी ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जिसमें लोगों काम करते हैं, वर्क करते हैं एज अ गिग इकोनॉमी, एज अ वर्कर, उनको जब बेहतर इंसेंटिव नहीं मिलता है, बेहतर पैसे नहीं मिलते हैं उनके डिस्टेंस के हिसाब से या फिर उनके वर्क के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक ये गलत भावना की जा रही है। तो इन गिग वर्करों पे ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए कि क्या ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ग्रोसरी डिलीवरी कराती हैं, जो सामान लोगों तक पहुंचाती हैं, क्या चाहे वो ग्रोसरी का सामान हो, चाहे स्नैक्स हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए इन गिग वर्कर पे। ये जो जितनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ऑनलाइन डिलीवरी गिग वर्करों से कराती हैं, या फिर गिग वर्कर करते हैं जिनको बढ़िया इंसेंटिव नहीं मिलता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ़ आवर तो वर्क तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मैंने देखा है 12 घंटे 15 घंटे वर्क करते हैं। बट जो कंपनियों को इंसेंटिव देना चाहिए, जो पर ऑर्डर पे उनको जो पेमेंट मिलते हैं वो काफ़ी कम मिलते हैं। अभी उनकी हालत और भी ख़राब हो रखी है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही दिक्कत वाली बात है गिग वर्करों के साथ, गिग इकोनॉमी के साथ, गिग वर्करों के साथ, जो कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट को इस पर फ़ोकस करना चाहिए कि कंपनियाँ किस प्रकार से यूनिकॉर्न बन जा रही हैं, जिनका नेटवर्थ 8,000 करोड़ वैल्यूएशन से भी ज़्यादा हो जा रहा है। बट वो जो बैकबोन जो हैं डिलीवरी बॉयज़, जो उसमें काम जो करते हैं, क्या उनकी लाइफ़स्टाइल में भी परिवर्तन हो रहा है? क्या उनको एक बेहतर सैलरी मिल रही है उनके वर्क के आधार पे? तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ये कंपनियाँ ये कितना बड़ा फ्रॉड कर रही हैं गीगर वर्करों के साथ। तो एक तरीके से ये कहीं न कहीं बहुत बड़ा स्कैम है। सो दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान दे, देखे, समझे कि किस प्रकार से कंपनियाँ वर्करों से बहुत ज़्यादा काम करा करके, जो डिलीवरी बॉयज़ हैं, उनसे ठीक-ठाक काम करा करके अपना नेटवर्थ, अपना टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ले रही हैं। क्या उनके जो डिलीवरी बॉय हैं, जो वर्कर्स हैं या फिर जो असिस्टेंट हैं, क्या उनके लाइफ़स्टाइल में कुछ परिवर्तन हो रहा है? 15 घंटे, 12 घंटे, 9 घंटे जॉब करने के बाद आप देखते हैं कि ऑनलाइन जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं 12 घंटे, 15 घंटे तक कहीं न कहीं एक्टिव रहते हैं वर्किंग, बट दे आर नॉट सैटिस्फाइड कि हाँ, हमें एक बेहतर जो है कि पे आउट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इस पे ध्यान देना चाहिए। जितनी भी सारी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां हैं, चाहे वो स्विगी हो, ज़ोमैटो हो, या फिर ज़ेप्टो हो, या फिर इंस्टामार्ट हो,
या फिर कोई भी या फिर आप लोग बहुत देख रहे हैं कि पोर्टर्स हो या कोई भी जितनी सारी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियाँ हैं, उन लोगों को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि हमारे जो गिग वर्कर हैं, जिनसे हमारी नींव खड़ी हुई है, उनको एक बेहतर इंसेंटिव दिया जाए, बेहतर 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 जो है कि पेमेंट आउट दिया जाए पर ऑर्डर के हिसाब से, ताकि वो एक सैटिस्फाइड रहें कि हमें एक अच्छा पे आउट हो रहा है, हमारी जॉब सिक्योरिटी है, तो उन्हें उनके हिसाब से पेमेंट आउट करना चाहिए। तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ gig worker and online delivery boys. It's also serve for a country. It's also uh, good work within 10 मिनट, within 15 मिनट, within 20 मिनट जो डिलीवरी करते हैं आपके यहाँ पे सामान पहुँचाते हैं, तो दैट इज़ कहीं ना कहीं वो किस सिचुएशन के हिसाब से सामान आप तक पहुँचा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, गिग वर्कर होते हैं, विदिन 10 मिनट, विदिन 15 मिनट वो किसी भी तरीके से जो सामान को ड्रॉप आउट करना है, लोगों तक पहुंचाना है, वो कैसे भीड़ भड़ी भाग में बिना मौसम का, बिना किसी चीज़ों का, वो कोई भी मौसम हो, ठंडा हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो कैसे भी करके वो आप तक विदिन 10 मिनट, 15 मिनट आपके यहाँ सामान पहुँचाते हैं, 20 मिनट। तो वो दैट इज़ द रियलिटी ऑफ गिग वर्कर। तो कहीं न कहीं उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि पूरा एक्शन ले। इन जितनी सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो यूनिकॉर्न तो बन जा रही हैं, जो इनकी नेटवर्थ तो 1 बिलियन है, बट दे आर नॉट बेटर पे आउट फॉर गिग वर्कर। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान दें, उनको बढ़िया इंसेंटिव दें, बेहतर पेमेंट आउट करें, उनकी जॉब की सिक्योरिटी दें, उनके लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आएँ। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ गिग वर्कर एंड so gig worker is also improvement our gig economy and economy. So thank you so much for this listen, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। तो चीज़ों के बारे में और भी आगे हम इसी तरीके से देने का प्रयास करेंगे, नॉलेज कि क्या चीज़ें सिचुएशन चल रही हैं, जो भी सारी प्रॉब्लम उनको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।